औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, एक बार फिर मैं आपका मेज़बान अतहर काज़मी प्रोग्राम करबला एक दर्सगाह, एक दानिश्वर की निगाह में, इस प्रोग्राम के ज़रिए आपका खैर मक़दम करता हूँ। यकीनन हम करबला के हवाले से गुफ्तगू जितनी भी करें वो कम है। करबला कैसे एक दर्सगाह है, कैसे पैगामात पहुँचाती है। इमाम आली मकाम ने अपनी शहादत उज़्मा के बाद इस पैगाम को शहज़ादी उरिया मकाम जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा और जनाब चौथे इमाम इमाम ज़ैनुल आबदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नशर किया। नशर शात की इस रवक़ में करबला शायद धुंधली पड़ जाती, लेकिन जब पैगाम करबला आम हुआ तो लोगों को पता चला कि इस पैगाम से हुर्रियत का भी पैगाम होता है और इंसानी इक़दार को कैसे बुलंदी तक ले जाया जा सकता है। करबला इसकी अभी दर्ज देती है। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं करबला के दर्सगाह होने में किस तरीक़े से एक दानिश्वर अपनी निगाह में करबला को पूरी दुनिया तक आम करता है। हम बात ज़बान की करें तो एक ये ज़बान ही है जो इंसान को जानवरों से मुख्तलिफ़ करती है। ज़बान इंसान को इंसान के पैमाने पर मुख्तलिफ़ करते करते इंसान के पैमाने को आगे बढ़ाती है। कभी ये इंसान एक टीचर की हैसियत से होता है, कभी वो प्रोफेसर बनता है, कभी वही सदर शोबा बनता है और कभी वो डीन बनता है, कभी वाइस चांसलर बनता है। यानी ये ज़बान जो है इंसान को अपने मुकाम से बुलंद तर करती जाती है। नाज़रीन, आज हमारे साथ इज़्ज़त माब आली जनाब प्रोफेसर अज़ीज़ हैदर साहब मौजूद हैं जो शोबा इंग्लिश से हैं। हम ज़बान की बात कर रहे हैं, लेकिन जिसकी ज़बान इंग्लिश हो और अगर गुफ्तगू उससे उर्दू की जाए, यकीनन यही एक सबसे बड़ा करबला का दर्स है। ज़बान पर अगर अपने भरोसा हो जाए तो ज़बानों की क़ैद नहीं रहती है। उर्दू भी वही ज़बान है, पर्शियन भी वही ज़बान है, अरबी भी वही ज़बान है। हमारे साथ स्टूडियो में एक बहुत अज़ीम मर्तबा शख्सियत मौजूद है। साबिक़ शोबे इंग्लिश महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ आली जनाब प्रोफेसर अज़ीज़ हैदर साहब, और इस वक्त वो बोर्ड ऑफ ट्रस्टी में यानी शिया कॉलेज के सदर भी हैं। हम इस प्रोग्राम में उनका इस्तकबाल करते हैं और इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत खैर मक़दम खदीजा टीवी पे आपका। और हम गुफ्तगू कर रहे हैं सर कि करबला एक दर्सगाह, एक दानिश्वर करबला को कैसे समझता है और कैसे उस करबला को पैगाम की शक्ल में दुनिया तक पहुँचाता है। देखिए, ये एक मौजू ऐसा है जहाँ तक मेरी नज़र है इसके बारे में आप अंग्रेज़ी किताबों में, हिंदी की किताबों में, उर्दू की किताबों में, हर जगह इसके बारे में कुछ न कुछ आप ज़रूर पढ़ेंगे। और शुअरा कराम ने भी और ज़ाकिरीन ने भी इसके बारे में बहुत कही है, बातें कही हैं और कहते रहते हैं। जब लफ्ज़ करबला हमारे सामने है तो इसको ध्यान रख के मैंने 4 मिसरे कहे हैं। जी, बिस्मिल्लाह। वो ये हैं कि तनवीर हक़ है, ऐन सदाक़त हुसैन है, फ़तह मुबीन की बोलती आयत हुसैन है, हर इनक़लाब देखता है सूए करबला, हर दौर हर सदी की ज़रूरत हुसैन है। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। सर, इमाम आली मकाम की गुफ्तगू अगर ये अंदाज़ हम देखें कि किस तरीक़े से 28 रजब को आपने सफ़र अख्तियार किया, दुनिया को क्या पैगाम देना था? क्या सिर्फ सफ़र था? क्या लोगों को ये बताना था? इसमें कौन सी ऐसे कहें कि हम चीज़ें पोशीदा थी कि जो आया करना था इमाम को, वो आप कैसे आपका नज़रिया रहेगा इस पर? देखिए, यज़ीद मलून ने जब बैअत का सवाल कर दिया तो वो हक़ पर नहीं था। बेशक इमाम को ये बताना था कि ये नाहक़ है और हम जो दर्स दे रहे हैं दुनिया को, जो हम बता रहे हैं, पैगाम दे रहे हैं, वो हक़ का है। इसलिए इमाम हुसैन ने सफ़र अख्तियार किया और हर मौके पर इसको दिखाया, बताया कि देखो ये किस तरह से बातिल जो है वो सरकशी पर आमादा है
और हम हक़ के पासबान हैं और कैसे हम हक़ को दुनिया के सामने पहुँचा रहे हैं। सर, अगर हम लिटरेचर की बात करें, क्योंकि अब हम आपके सब्जेक्ट की तरफ आएँ, इंग्लिश ज़बान जो है पूरी दुनिया में यूनिवर्सल ज़बान कहलाती है। इस ज़बान के हवाले से बात करें तो करबला के जो पैगामात हैं वो उन राइटर्स के ज़रिए, उन अदीबों के ज़रिए और बहुत सारे ऐसे जो अफराद हैं जिन्होंने इंग्लिश पे काम किया है, तो वो कैसे पैगामात हैं जो हम चाहेंगे कि हमारे नाज़रीन जानें और इसको समझें? देखिए, मैं जब शोबा अंग्रेज़ी के अंदर काशी विद्यापीठ में था तो हमने बहुत से स्कॉलर्स को पीएचडी कराई, यहाँ तक कि 35 स्कॉलर्स को कराई। मैंने कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट लिए कि जिसके अंदर इमाम हुसैन के पैगाम और इमाम हुसैन ने क्या किया और करबला का क्या दर्द है, इसके बारे में जिस इंग्लिश राइटर ने लिखा हो उस पर भी कोई काम किया जाए। तो मैंने एक स्टूडेंट को जिसका नाम कासिम मेहदी है, सैयद कासिम मेहदी, उसको हमने गिबन के ऊपर एक टॉपिक दिया। गिबन वो राइटर अंग्रेज़ी का है कि जिसने एक किताब लिखी है डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर। उसके अंदर उसने करबला के ऊपर, इमाम हुसैन के ऊपर भी लिखा है। तो मैंने अपने स्कॉलर से कहा कि देखो, तुम जब चैप्टर्स थीसिस का बनाना तो उसमें एक चैप्टर रहे मार्टायरडम ऑफ इमाम हुसैन, और उसने बखूबी उसने इस पर लिखा और उसकी थीसिस का एक हिस्सा है। तो इस तरह से गिबन ने तारीख़ करबला के बारे में बहुत अच्छा डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर के अंदर लिखा है। यही नहीं बल्कि थॉमस कार्लाइल के अंदर हीरो एंड हीरो वर्शिप के अंदर भी इसका जिक्र मिलता है। और यही नहीं, एक साहब मुझसे कहने लगे कि ये ऐसा वाक़या है कि सिर्फ यही दो राइटर नहीं हैं, बात के ये तो जितने बड़े हुक्मरान और अच्छे राइटर्स अंग्रेज़ी के अंदर लिखने वाले हुए हैं, सब ने इमाम हुसैन के बारे में लिखा है। चाहे महात्मा गांधी हों, चाहे सरोजिनी नायडू हों, चाहे जवाहरलाल नेहरू हों, सबके इक़्तिबासात हमको एक जगह किताबी शक्ल में भी उर्दू ट्रांसलेशन करके भी मार्केट के अंदर अवेलेबल है। उसको हर आदमी पढ़ सकता है कि करबला के बारे में और इमाम हुसैन के बारे में इन दानिशवरों की क्या राय है। प्रोफेसर साहब, क्योंकि यकीनन आपके इतने तुल्लाब आपके जो गुज़रे हैं उनके साथ साथ कभी किसी गैर मुस्लिम ने आपसे सवाल किया इमाम हुसैन अली मकाम के बारे में, और वो सवाल क्या था और कैसे आपने उसको जवाब दिया? देखिए, मुहर्रम के ज़माने में तकरीर भी करनी पड़ती है और अक्सर कुछ बातें पढ़नी पड़ती हैं मुझे भी। तो उस सिलसिले में मैंने एक बार अपनी तकरीर में कहा था कि मेरे डिपार्टमेंट में भी एक हिंदू दोस्त ने मुझसे सवाल कर दिया कि भाई अजीज़ साहब, ये हर साल मुहर्रम आता है, आप लोग बड़े गमगीन रहते हैं, आखिर कौन सी बात है जिसकी वजह से आपका गम इतना ज़्यादा रहता है? तो मैंने पूरा वाक़या बयान करना शुरू किया, कैसे कैसे इमाम हुसैन ने सफ़र किया, कैसे करबला मोहल्ला पहुँचे, कैसे कैसे 7 मुहर्रम से पानी बंद हो गया और ये कह दिया गया कि इनकार आसमां, ये कह दिया गया कि ये कहा गया कि ऐलान कर दिया गया कि बच्चों तक को पानी न दिया जाए। तो ये बयान मैंने बयान किया। मेरा अपना खुद मैंने अपनी आँखों से देखा कि जब मैंने उससे ये कहा कि पानी बंद कर दिया तो वो एक बार कहने लगा, ये ऐसा हो गया, मैं तो कभी समझा ही नहीं रहा। हमने कहा इतने ही पे इक्तफा न करिए, इसके आगे का किस्सा आप सुनिए। और मैंने फिर उसके बाद 2 दिन के बाद आशूरे का जिक्र किया, और फिर जब मैं बयान करते करते जनाब अली असगर का वाक़या पढ़ने लगा, और जब मैंने कहा कि इमाम हुसैन ने पानी मांगा था, 6 महीने का बच्चा था,
लेकिन इसको भी पानी न दिया, बल्कि हुलमुला के तीर का निशाना बन गया। बस वो कहने लगा कि बस आगे न कहिए, अब सुनने की कोई ताब नहीं। उस दिन से उसने ये जान लिया कि ये वाकया कैसा है और कैसे लोग क्यों इसको इतना मनाते हैं और क्यों अहमियत देते हैं। तो उसने ये सवाल हमसे किया कि आखिर ये इतनी बड़ी जंग, ये इतनी बड़ी बातें, ये सब क्यों हो गया। तो हमने उससे कहा कि भाई बात ये है ना कि जो यजीद था उसने इमाम हुसैन से बैत का सवाल कर लिया था। यजीद जो था वो इस्लाम को ख़त्म करना चाहता था, दीन मोहम्मदी को बर्बाद करना चाहता था। ये इमाम हुसैन से नहीं हो सकता था कि नबी का दीन मिटता रहे और इमाम हुसैन देखते रहे। इसलिए इतना बड़ा इमाम हुसैन ने अपनी कुर्बानी अपने साथियों के साथ दे दी। प्रोफेसर साहब, अब बात हम ये करें कि आज दुनिया में हर तरफ बहुत काफ़ी अरसे से ये सुना जा रहा है, लेकिन कुछ ज़माने से अगर आप देखें तो ख़ास तौर से आज़ादारी के सिलसिले से पैगामात, जैसे ही मुहर्रम की शुरुआत होती है, कब मुहर्रम आप देखें कि उसमें पम्फलेट भी बंटवाए जाते हैं। क्या वजह है उन अफराद के लिए आज़ादारी को कम करने की, आज़ादारी को रोकने की वजह क्या है? क्या इस पैगामात से उनको क्या तकलीफ़ होती है कि जो उसको रोकना चाहते हैं? बहुत अच्छा सवाल है जो आपने किया है। अक्सर मैं अपनी तकरीरों में कहता हूँ कि इधर मुहर्रम शुरू हुआ और फतवे आने लगे कि देखो रोना बिदअत है, इमाम हुसैन की आज़ादारी बिदअत है, ये सब चीज़ें कहने लगी। तो उसके जवाब तो उलमाए कराम देते रहते हैं और आप सुनते ही रहते हैं। और ये रोने को जो कहा जाता है, ये कैसे बिदअत हो सकता है? जब रसूलुल्लाह खुद इस खबर को सुनकर रोएं तो हम क्यों ना रोएं? हम तो वही करते हैं जो रसूल करीम ने किया, उसी सुन्नत पे अमल कर रहे हैं। तो ये जो लोग कहते हैं एकदम गलत बात कहते हैं। एक शेर में अफ्तर पढ़ता हूँ कि मुस्तफ़ा रोए बहुत हमज़ा की मैयत पर, अगर किस तरह से तुम कहोगे रोना बिदअत आज है। वाह 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 वाह। प्रोफेसर साहब, अब क्योंकि अब ज़बान की हम बात कर रहे थे, उर्दू अदब के लिए आपकी, क्योंकि जो आप जिस सब्जेक्ट में है वो इंग्लिश में है, उर्दू अदब को करबला से कितना सपोर्ट मिला? कि अगर हम मेरे अपने ख्याल से ये है कि ज़बान मर जाती, ज़बान गूंगी हो जाती, कि अगर उर्दू को करबला या इमाम हुसैन की ज़ात से मुंसलिक न किया जाता, करबला के वाक़े से। तो ये कितना आप समझते हैं कि ये उर्दू अदब का जो दायरा है करबला से जुड़ने के बाद और फैल गया? मेरा तो अपना ज़ाती ख्याल ये है कि मीर अनीस, मिर्ज़ा दबीर और जितने मरसिया गो हैं वो मशहूर ही नहीं हो सकते थे अगर इस मौजू को न बनाते। अब मैं इस सिलसिले में आपसे कहता हूँ कि जो मरसिया है इसको अंग्रेज़ी में एलिजी कहते हैं। एक हमने पीएचडी थीसिस भी कराई इसी पर, और वो थी, उसका टाइटल था एलिजाइक नोट इन द पोइट्री ऑफ मैथ्यू आर्नल्ड एंड मीर अनीस, ए कंपैरेटिव स्टडी। और जिसने पीएचडी की उनका नाम है डॉक्टर सैयद महमूदुल हसन। ये यहाँ लखनऊ के अंदर विज्ञान डिग्री कॉलेज है, उसी के अंदर रीडर रहे हैं और अब रिटायर हो गए। उनकी थीसिस पर थी। तो बड़े वो अक्सर ये किस्सा सुनाते हैं कि जब मैं कमीशन के अंदर सिलेक्शन कमेटी में गया तो जो एक्सपर्ट था, हर आदमी अनीस के बारे में तो जानता नहीं, ये टॉपिक ऐसा, इस पर पीएचडी यूनिवर्सिटी ने अवार्ड की थी। तो उसने कहा बड़ा नॉवेल टॉपिक है इसके ऊपर। तो वो अनीस पर तो कुछ ज़्यादा जानता नहीं था, उसको मैथ्यू आर्नल्ड ही पता थे। इसलिए कि मैथ्यू आर्नल्ड ने बहुत सी एलिजीज लिखी हैं, बहुत से मरसिए लिखे हैं। तो उसने सवाल उसी पर किया और इनसे कहा कि अच्छा बताइए कहाँ कहाँ पर उर्दू मरसिए में और अंग्रेज़ी मरसिए में कहाँ तक मुताबिकत हो सकती है। इन्होंने इसका सवाल का जवाब दिया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये टॉपिक भी जो है अपनी जगह बहुत ही अच्छा है। और जहाँ तक उर्दू मरसिया गो का सवाल है, वाकई मीर अनीस ने तो वो काम किया है, वाकई करबला को नज़्म करके
कि जिसका कोई जवाब ही नहीं। इस सिलसिले में मुझे बहुत से बंद उनके याद हैं, लेकिन वो बंद हमको सबसे ज़्यादा याद आता है जिसमें इमाम हुसैन ने हे, सीन, ये और नून, ये जो 4 हरूफ हैं हुसैन में, इसकी तशरीह की है। देखिए क्या अच्छा अंदाज में कहते हैं मीर अनीस कि हे से ये इशारा है कि है हम ये उम्मत, हे से ये इशारा है कि है हम ये उम्मत, है सीन से जाहिर कि ये है सीने सआदत, ये उसकी बुजुर्गी में है यासीन की आयत, है नून से जाहिर कि ये है नूरे नबूवत, नाजी है वो जो नाम ले, नाजी है वो जो नाम ले खुद इसका दहन से, ये हुस्न। अच्छा फिर एक जगह पे कहते हैं ये हुस्न में सरदारे हसीनाने ज़मन है, मुश्तक़ तो है एहसान से तस्वीर हसन है। ये है इमाम हुसैन की फजीलत जो मीर अनीस बयान। आप देख सकते हैं कि मीर अनीस की कितनी उम्दा ज़बान है, कितनी सलासत के साथ उन्होंने हर चीज़ को नज़्म कर दिया। अदब की गुफ्तगू, इसीलिए मैं कम्प्लीमेंट मीर अनीस को एक शेर में देता हूँ कि लाना ज़ुबान अनीस की मुमकिन नहीं अजीज़, खुलती नहीं ज़ुबान खुदाए सुखन के बाद। वाह 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 वाह। प्रोफेसर साहब, हम ये चाहेंगे कुछ चुनिंदा कलाम जो हमारे नाजरीन को भी के लिए आप अगर पेश कर दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। तो जो आप ये समझते हो कि ये शेर जो हैं बहुत लोगों तक ना पहुँचे हों और वो हमारे इस चैनल के ज़रिए पूरी दुनिया तक पहुँच जाएं, तो कुछ शेर जो आपके। देखिए एक बार मैंने यहीं के एक महफिल में एक कसीदा पढ़ा था, उसके चंद अशार मुझे याद आ रहे हैं, वो मैं पेश कर रहा हूँ। इस दौर में अंदाज़े वफा और ही कुछ है, बदली हुई दुनिया की फिजा और ही कुछ है, खलता है अमीरों को फ़कीरों का तवक्कुल, खुददारी की नेमत व खुदा और ही कुछ है, सच पूछिए नागिन भी नहीं इतनी खतरनाक, लिपटी जो नबी से वो बला और ही कुछ है, बिस्तर पे जो मरते हैं उन्हें कैसे बताएं, तलवारों की धारों का मजा और ही कुछ है, बेटे हैं ना बेटे न है ऐसे न है शान की बेटी, ज़ुर्रियत महबूब खुदा और ही कुछ है, रहती है सदा गोश बरावाज मशीयत, सज्जाद का अंदाज़े दुआ और ही कुछ है, हर आईना सज्जाद की ये महफिल मिलाद, जिस घर में हो उस घर की ज़िया और ही कुछ है, लेकर जो अजीज आए हैं पुरकैफ कसीदा, हर काफिये के साथ लगा और ही कुछ है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। प्रोफेसर साहब, इमाम सज्जाद के हवाले से जो आपने शेर पढ़े, क्योंकि हमारा प्रोग्राम है एक दरसगाह, शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद की बात हम करें, इमाम सज्जाद ने जो खुतबे दिए हैं उससे किस तरीक़े के दर्स लेने की ज़रूरत है, दुआएं बताई हैं उससे किस तरीक़े से दर्स लेने की ज़रूरत है? देखिए जहाँ तक इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की बात है, सबसे पहले तो देखिए आप सहीफ़ा कामिला पढ़िए, वो सबसे पहले ज़रूरी है, जिसके बारे में उलमा कहते हैं और मैं भी कहता हूँ फसाहत और बलागत तो है ही है, और इसलिए इसको लोगों ने अक्सर ये कहा कि ये दूसरा नहजुल बलागा है। बेशक। और इसीलिए मैं एक सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम की शान में हर साल महफिल करता हूँ, और उस महफिल में
मिसरे तरह जो देता हूँ उसके अंदर हमारी अंजुमन सज्जादिया है, वो उसका ये कहना होता वो कहती है कि देखिए मिसरा ऐसा दीजिए कि जिसमें काफिया जो होगा वो सज्जादी ही रहेगा, रदीफ हर साल बदलेगी जी। तो इस तरह से मैंने बहुत से मिसरे दिए। तो एक साल एक मिसरा हमने दिए कि पढ़िए रोज़ाना दुआए सैयदे सज्जाद को, ये मिसरा था। है सहीफे में लिखी हर रोज़ की खातिर दुआ, पढ़िए रोज़ाना दुआए सैयदे सज्जाद। वाह वाह वाह, बहुत खूबसूरत तज़मीन, वाह 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 वाह, जज़ाकल्लाह। फिर मैंने एक मिसरा दिया था कि अली वाले दुआए सैयदे सज्जाद पढ़ते हैं। इसी तरह जितने मिसरे अपना देंगे उसमें किए। और इसी तरह हमने दिया कि है तज़किरे सैयदे सज्जाद इबादत। इस तरह से हमने मिसरे दिए हैं, उस पर बड़ी कामयाब महफिल हुई। कैसे आपसे अगर आखिर में हम ये पूछे कि इस पूरे जो बातें गुफ्तगू जो होती है करबला के उन्वान से, एक उस इंसान के लिए जो दुखी है, परेशान हाल है, तो उसको आप अपने लफ्ज़ों में कैसे एक मैसेज देंगे करबला के दर से, करबला के हवाले से, कि उसको उसकी तवानाई मिल जाए और वो अपनी ज़िंदगी में ये अमल कर ले, ये तहैया कर ले कि आज से हम इमाम आली मकाम ने जो पैगामात दिए हैं उसको अपनी ज़िंदगी में पेवस्त करेंगे और अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। तो आपसे वो पैगाम की शक्ल में मैं चाहूँगा। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर किसी के अंदर किसी किस्म का जुल्म ढाया गया है या किसी तरह का उसके ऊपर जुल्म हो रहा है, तो अगर उसको अपने जुल्म को सहने की जो बात है, वो इमाम हुसैन का जो वाक़ई करबला है उससे उसको दर्स मिलता है। और सबसे बड़ा सब्र का जो पैगाम है वो वहाँ से मिल जाता है। इस सिलसिले में मैंने कहीं पर एक शेर पढ़ा था, वो ये था, जिस घड़ी ज़िक्र शहीदाने वफ़ा करते हैं, भूल जाते हैं कि क्या हम पे मुसीबत गुजरी। तो ये सबसे बड़ा जो दर्द है वो अपना दूर करने के लिए वाक़ई करबला से दर्द। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू। नाज़रीन, आप देख रहे थे प्रोग्राम करबला एक दर्सगाह, और हमारे साथ मौजूद थे अली जनाब इज़्ज़त माब प्रोफेसर अज़ीज़ हैदर साहब। हम बेहद शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया और इस गुफ्तगू के ज़रिए पूरे आलम इंसानियत को एक पैगाम दिया, अपनी शायरी की शक्ल में, अपनी गुफ्तगू की शक्ल में। उम्मीद करते हैं नाज़रीन कि ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा, और इस दुआ के साथ इजाज़त चाहते हैं कि किसी और शख्सियत से इस प्रोग्राम के हवाले से आपको रूबरू कराएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।